नमस्कार मेरे शिक्षक साथियों। सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की काउंसलिंग के बाद क्या प्रोसेस होती है, हम पीओ स्कूल में कैसे ज्वाइन करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किस मद में ज्वाइन करें कि जिससे अपना पेमेंट 1 तारीख आए, और फिक्सेशन के लिए कैसे क्या फ़ाइल बनाए अभी से कि 2 साल बाद में कोई दिक्कत ना हो, सब की जानकारी इस वीडियो में दी है। तो सबसे पहले बात करें कि ज्वाइनिंग के समय पीओ स्कूल में जमा होने वाले डॉक्यूमेंट्स, तो सभी डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ाइल जो कि वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जमा करवाए थे वैसे एक फ़ाइल बना के, कार्यालय जिला परिषद की नियुक्ति ऑर्डर, जिस जिला परिषद की हो उसके नियुक्ति ऑर्डर, कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति आदेश ये चाहिए, 50 रुपये का शपथ पत्र संतान का, धूम्रपान व गुटखा सेवन नहीं करने हेतु वचनबद्धता, संविधान में निष्ठा बाबत शपथ पत्र, इसके अलावा दहेज नहीं लेने का स्वघोषणा पत्र, 50 रुपये शैक्षणिक योग्यता का शपथ पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन, चिकित्सा प्रमाण पत्र, मेडिकल रिपोर्ट। ये नियुक्ति ऑर्डर होने के बाद की चाहिए, डिपेंड करता है पीओ पे कि वो चलाएगा या नहीं चलाए। ज़्यादातर ये नियुक्ति ऑर्डर होने के बाद के ही लेते हैं, तो आप उसी जिले के भी भले चिकित्सा प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। ठीक है। फिर होता है चरित्र प्रमाण पत्र लास्ट कॉलेज का और 2 गजिस्ट्रेट द्वारा, और पहले से गवर्नमेंट जॉब में हो उसके लिए एनओसी, और नियुक्ति आदेश होने के बाद पहले दिन रिलीव का लेटर। ठीक है। इसके बाद पीओ के नाम नियुक्ति करवाने बाबत प्रार्थना पत्र, ये ठीक है। और इसके अलावा थर्ड ग्रेड वालों के लिए तो कि थर्ड ग्रेड वाले अपने स्कूल में एचएम सर के नाम नियुक्ति करवाने बाबत प्रार्थना पत्र भी लिखे, वहाँ भी नियुक्ति अलग से होती है। इसके अलावा थर्ड ग्रेड वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण, इन सभी डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी की एक फ़ाइल अपनी स्कूल में और जमा होगी। जो ऑर्डर होते हैं उन सभी की फोटोकॉपी एक फ़ाइल अपनी स्कूल में भी जमा होती है। ठीक है। इसके बाद पीओ स्कूल के काम, कि पीओ स्कूल में क्या क्या काम होते हैं, ध्यान रखने कि ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्वाइनिंग करवाए, कि दोनों के दोनों ऑनलाइन भी होगी और ऑफलाइन ज्वाइनिंग भी होगी। इसके अलावा ज्वाइनिंग कम करे, सबसे इम्पोर्टेंट है कि ज्वाइनिंग मध्याह्न पूर्व करे या बाद में, तो ध्यान रखना ज्वाइनिंग मध्याह्न पूर्व करना, क्योंकि जब अपन फिक्सेशन करवाते हैं ना 2 वर्ष बाद, तब वो फिक्सेशन में दिक्कत आती है कि ज्वाइनिंग कब हो रहे हैं क्या है, तो फिर उसमें 1 दिन का नुकसान होता है मध्याह्न पूर्व बाद करते हो तो इसलिए ध्यान रखना कि मध्याह्न पूर्व ही ज्वाइनिंग करना, पीओ से बात करवा के कि मध्याह्न पूर्व ज्वाइनिंग करना, तो दिक्कत नहीं आए फिक्सेशन स्थायीकरण में। और साइन के लिए मेरे विचार, साइन के लिए ऐसी बात है कि हिंदी में साइन करना बिल्कुल सरल, जिससे क्या हो, कभी जैसे मान लो जल्दी छुट्टी करके चले जाए, पीछे से कोई फ्लाइंग वगैरह भी आ जाए तो आप जैसे और टीचर्स भी सहायता कर दे, साइन कर सके। ठीक है ना। कई बार आप हो ही जाता है ऐसा, स्कूल में उपलब्ध ना हो और घर जाने के लिए स्कूल छोड़ के चले जाए, तो सहयोग हो जाए। उसके बाद में है एसएसओ आईडी, पुरानी या नई, तो एसएसओ आईडी भी बनती है एम्प्लॉय आईडी बनने के बाद। एम्प्लॉय आईडी जारी होती है, पीओ जब बना देगा है ना तभी का आईडी बनेगी, तो एम्प्लॉय आईडी के नाम से ही एसएसओ आईडी बनाना, जैसे आरजे, और जैसे मान लो जयपुर में ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो जेए, ऐसे बन के कुछ आगे, जैसे 2023 में ज्वाइन करोगे तो 2023 ऐसे एम्प्लॉय आईडी बन जाएगी। तो उस एम्प्लॉयड आईडी के नाम के आधार पे ही एसएसओ आईडी बनानी होती है। ठीक है। और इसके बाद में स्टाफ आईडी बनाना, एक अलग से स्टाफ आईडी बनती है, तो वो पीओ स्कूल में बना देंगे स्टाफ आईडी। फिर इसी के आधार पे कुछ एप्लीकेशन डालनी हो, है ना, अपना फिक्सेशन होता हो, सारी चीज़ें पर्सनल स्टाफ आईडी होती है, मार्क्स हटाना हो, अटेंडेंस होती हो, सारी चीज़ें सब इसमें स्टाफ आईडी में बनती है। ठीक है। तो ये स्टाफ आईडी बनवा लेना। और इसके बाद में है सबसे इम्पोर्टेंट कि वेतन के लिए कौन सा मद सबसे अच्छा है, तो देखो 2 मद होते हैं, एक तो होता है 0 हेड, ठीक है, और एक होता है पीडी हेड। 0 हेड में तो क्या होता है कि पेमेंट 1 तारीख डल जाता है, इसमें ये पीओ लेवल पे ही बनता है पीओ स्कूल में, तो जैसे ही पीओ के साइन होंगे 1 तारीख को पेमेंट डल जाता है। और पीडी हेड में क्या होता है कि एक बार तो बिल जाता है, अटेंडेंस जाती है पीओ स्कूल में, पीओ स्कूल में अटेंडेंस जाने के बाद पीओ बिल बनाता है, पीओ के बिल बनाने के बाद वो सीबीओ ऑफिस जाता है, सीबीओ ऑफिस के बाद में जाने के बाद वो ट्रेजडी में जाता है, ट्रेजडी में, तो भाई ट्रेजडी में जाने के बाद वो बिल प्रोसेस होके बिल पेमेंट डलता है। तो इतनी सारी प्रोसेस होती है इसलिए टाइम लगता है, तो इसमें बिल फिक्स नहीं होता पेमेंट कब आता है, 1 तारीख को आएगा, 5 को, 10 को, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना सबसे
इम्पोर्टेंट तो ये जीरो हेड में जुड़ने वालों को फ़ायदा होता है, 1 तारीख को पेमेंट आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद में साला दर्पण पे ज्वाइनिंग, साला दर्पण पे भी ज्वाइनिंग कर लेना, ठीक है। आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है कि स्थायीकरण फिक्सेशन के लिए अभी से क्या करें कि जिससे कोई दिक्कत ना आए। तो देखो, सभी ऑर्डर, डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन और 2 वर्ष में आपके द्वारा करने वाले ट्रेनिंग की DL, है ना, स्कूल में जो भी ट्रेनिंग करोगे 2 साल में वो, और आदि सभी एक्टिविटी का रिकॉर्ड अपने पास एक फाइल में लगा के रखना, स्वयं के पास रूम पे, घर पे, जैसे भी फाइल बना के रखना। सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो को भी लगाते जाना, जिससे ये सभी रिकॉर्ड हमेशा काम में चाहिए। जैसे स्थायीकरण हो, ACP हो, 9 साल बाद में ACP लगे या फिर कहीं ट्रांसफ़र हो जाए, तो ये सारे रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट सभी चाहिए। तो इसलिए एक फ़ाइल में अलग से बना के रखना, ठीक है। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, कमेंट, ठीक है। बाय, धन्यवाद।